अरे यार, किसे पता था कॉकरोच रॉकेट जैसा भागता है। म्याऊ, 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 उठा मेरे ऊपर से। हटा हटा हटा, जो अकेला क्यों नहीं छोड़ देता? भागो यहाँ से। मेरे घर से निकल जा तुम। ये क्या था? अरे नाक पे बहुत जोर की लग गई। आओ, मुझे गिराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब दिखाता हूँ तुम्हें मालिक कौन है। अरे मुझे मत मार रहा, मुझे मत मार रहा तुम। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे मारोगे क्या? हम तुम्हें इस में जाना मारने वाले हैं। गलती से भी वैसा सोचना मत। इतने सारे भालू कहाँ से आ गए? तुम लोग मेरे पीछे कैसे आ गए? हम तुम्हें और पेड़ काटते हुए देखेंगे तो वापस आएंगे और तुम्हें ठीक है, वो आज और पेड़ नहीं काटेगा। लखा, तुम आज बच गए। चल छोटे। अरे मेरी नाक बहुत दुख रही है। सब बिल्ले की गलती है। कितने दिनों से सोया नहीं हूँ मैं, सिर्फ उस बिल्ले की वजह से। रुको, मुझे पता है क्या करना चाहिए मुझे। अच्छा तो तुम अब भी सो रहे हो बिल्ले? बिल्ले, जागने का वक्त हो गया। ठीक है। ये तो और भी अच्छा हुआ। बिल्ले, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आया। अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। अभी से तुम्हें भालुओं के घर जाके सोना पड़ेगा, समझे? मुझे पता है तुम सब मिलकर बहुत मजे करोगे। अरे लखा, नहीं, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है? अगर तुम मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हें रोज एक मछली दूंगा। मछली? सौदा पक्का है। ठीक है। ठीक है, तो चलो निकलो। ये तो कुछ अच्छा नहीं था। क्या हो गया उसे? हेलो मछली, लो मैं आ गया। अब उन भालुओं को मैं कैसे मनाऊंगा कि वो मुझे एक रात के लिए रहने देंगे? हाँ, ओह समझ गया। मुझे बहुत नींद आ रही है भाई। क्योंकि तुम बहुत खाते हो, समझ गए? जरा अपने पेट को तो देखो, तुम्हें उपवास करना चाहिए। हाँ तुम सही हो, मुझे सिर्फ शहद ही खाना चाहिए भाई। अरे छोटे, ये बिल्ला है ना? भाई ये बिल्ला यहाँ पे किस लिए आया है? ये तो सच में वही है। सही हो तुम। बिल्ले, तुम्हें क्या हुआ? मेरे सर के ऊपर अब कोई छत नहीं रही। लखा सोचता है मैं बेकार हूँ और मुझे जंगल में छोड़ गया है। वो अब मुझसे प्यार नहीं करता। मैं कई दिनों से खाने और रहने की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला। मुझे सच में नहीं पता क्या करूँ। लखा तुम्हारी ऐसा कैसे कर सकता है? मत रो बिल्ले, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम ज्यादा खाते हो। मैं भी ज्यादा खाता हूँ।
अरे भाई, हम इसे हमारे घर पे लेके जा सकते हैं? अब मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा ये ठीक है, चलो घर चलते हैं, धन्यवाद चलो। भाई। ए बिल्ला, रात में तुम मेरे साथ सो सकते हो। अब चलो। सफलता। तुम मुझे एकदम ही सोना नहीं दे रहे हो। ठीक है बिल्ला, मेरी बात सुन। आज इसी वक्त से तुम वहाँ नीचे सोओगे। तुम यहाँ ऊपर नहीं आ सकते। और कृपया मुझे परेशान मत करो बिल्ला। बिल्ला नहीं, तुम ऊपर नहीं आ सकता है, बोला ना। ठीक है, शुभ रात्रि। म्याऊ। 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 बिल्ला, तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो? हेलो, हाँ इतना चिल्ला क्यों रहे हो? यार बर्दाश्त नहीं होता भाई, तुम इसके साथ सो। हाँ हाँ वो दोनों भालू कहाँ गए? ये क्या? बबलू डबलू, बबलू डबलू। अरे हाँ, अब जाके मुझे मछली मिलेगी। ये तो काम कर गया। म्याऊ। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। अब ये ले। म्याऊ। लका पेड़ मत काटो, मत काटो। रुक जा। म्याऊ। 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 बाबू यार, हमारे पीछे बताओ, दूर रहो। हाँ मैं कई दिनों से सोया नहीं हूँ। मैं भी, और यह सब उस बदतमीज बिल्ले के वजह से। हाँ हाँ रुको जरा, अगर हम ऐसे सो रहे हैं तो लका क्या कर रहा है? हाँ हाँ क्या? हमारे बेचारे पेड़। अरे नहीं, मैं जानता हूँ ये लका की तरकीब है। सच में? तुम्हें नहीं लगता? जब से बिल्ला आया है लका लगातार पेड़ काट रहा है, तुम्हें नहीं मालूम? हम चाहिए, मैं जाकर इस बिल्ले को निकाल। अरे रुको छोटे, मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। हाँ नींद में चल रहा हूँ। अरे लोगों को क्या हो गया? बिल्ले, क्या तुम्हें लखा ने भेजा है? क्या नहीं? बोलो बिल्ले, तुम्हें किसने भेजा है? अरे नहीं, ये दोनों तो समझ गए। आखिरकार हम अच्छे से सो सकते हैं। जब से बिल्ला गया है, मैंने ना तो सिर्फ ढेर सारे पेड़ काटे हैं, हिसाब भी पूरा किया, बल्कि एक बच्चे के जैसा सोया भी हूँ मैं। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, हम लोगों ने सौदा किया था, याद नहीं है तुम्हें?
हाँ? यहाँ कोई खाना नहीं है। और अगर वो आलसी डब्लू बिस्तर से उठ जाए तो हाँ? एक अंडा। अरे वाह, दोपहर का खाना मिल गया। हाँ? 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 क्या माँ? हाँ, तुम्हें लगा मैं तुम्हारी माँ हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं तो बस एक भूखा बालू हूँ। सही समझे, एकदम सही। खाना ढूंढ रहा हूँ, मुझे अब जाना होगा। नन्हे बतख, अलविदा। ओह, हाँ? मेरा पीछा मत करो। ठीक है। देखो, ये इतना भी कठिन नहीं था। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हें समझ में आ गया? हाँ? मुझे बुलाना बंद करो। मैं समझ गया। भाई, अरे तुम थके हुए लग रहे हो। क्या तुम लखा या किसी और के पीछे दौड़ रहे थे? नहीं 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 नहीं, ये तो बस एक कुछ नहीं। डब्लू, मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। मेरा दिल तो कहता है कुछ गड़बड़ है। क्या करूँ? इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया? कौन है? लगता है कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा है। कौन है वहाँ? कोई भी नहीं, लेकिन मैंने सच में कोई आवाज सुने थे। सुनिए, माफ करना, क्या आप मेरी मम्मा को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? तुम्हारी माँ? वो यहाँ ना यहाँ। भाई, भाई, क्या तुम सच में इस बतख की माँ हो? तुम्हारे नन्हे दिमाग में ये बात कब घुसेगी? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, समझे? खुद को देखो जरा, किसी भी एंगल में तुम मेरे जैसे नहीं दिखते। मैं ठहरा शक्तिशाली हीरो भालू। ये बॉडी देखी है? ये देखो, एकदम सलमान खान जैसी। देखो, अब तुम्हारी हालत देखो। तू कभी मेरे जैसे ताकतवर नहीं बन सकते। मेरा पीछा करना बंद करो, समझ गए तुम? मेरी मम्मा मुझे नहीं चाहती क्योंकि मैं बहुत दुबला हूँ। एक दिन मैं भी मम्मा की तरह ताकतवर बनूंगा, बिल्कुल मम्मा जैसे। हाँ? इस फल को तो देखो। मम्मा, मैंने ये फल लाए हैं। क्या तुमने इतना सारा फल तोड़ा है? वो भी अकेले? वो भी कैसे? सच बोल रहे हो? ए भाई, मुझे लगता है तुम अच्छी माँ बनोगे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे मम्मा प्यार क्यों नहीं करती? इस बतख को क्या परेशानी है? वो क्यों सोचता है कि मैं उसकी माँ हूँ? मम्मा, संभालो खुद को। हाँ, ठीक है।
स्वादिष्ट। तुम्हें पता है भाई, मुझे लगता है तुम अच्छी माँ बनोगे। और इसे देखो कितना खूबसूरत है ना, और वो हमारे घर के काम में मदद भी करेगा। हमें इससे अच्छा बच्चा नहीं मिल सकता भाई। क्या बोलते हो तुम? मैं एक भालू हूँ, कोई उलझा हुआ बतख की माँ नहीं। समझ में आ रहा है तुम्हें? बोलो तुम। लेकिन तुम इसमें बहुत अच्छा हो। अगर तुम्हें वो इतनी पसंद है तो तुम उसकी माँ बन जाओ। अरे भाई हो क्या? यार छुट्टी के लिए तो बहुत अच्छा दिन है। मुझे एक बार मम्मी को फोन कर देना चाहिए। एक नन्हा बतख। हाँ, देखो यहाँ कुछ और फल है। भाई मेरे लिए रुको। लखा का बच्चा। अरे नहीं, लखा बतख के पीछे पड़ा है। हो सकता है वो हमारे नन्हे दोस्त को बतख फ्राई बनाने की सोच रहा हो। बतख फ्राई? मेरी बात सुनो, हाँ? हमें लखा से उस बतख को बचाना होगा। लेकिन वो बतख हमें देख नहीं सकता। वो बस इतना ही सोचेगा कि मैं उसकी माँ हूँ। चलो सोचो भी बबलू। बस पहुंच ही गया लखा। दोनों भालू यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई भाई तो तरकीब समझ शायद गया। वो दोनों इस बत्तख का शिकार करने आए हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या? कौन है वहाँ? ये लो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। नन्हा बतख। अब मुझे मौका मिला। तुम भागने की प्रतियोगिता करना चाहते हो क्या? आ जाओ मैदान में। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तेज हूँ ना। चलो रुक जाओ। वो नन्हा बतख कहाँ गया? कहाँ गया वो? यहाँ नहीं है। वो क्या डब्लू, था? डब्लू उठो। डब्लू मेरे सर में कुछ हो रहा है भाई। तुमने तो बस सीखा और लक्का को झटके से पानी में फेंक दिया। उसने बत्तख को पकड़ ही लिया था और फिर तुम आए और धड़ाम। आज भाई, तो हमारा नन्हा बतख सुरक्षित है ना? बिल्कुल सुरक्षित है। वो देखो। मैंने तुम्हें पकड़ लिया नन्हे बतख। चलो अब घर चलते हैं। नन्हा बतख, मैं वादा करता हूँ लक्का के चुंगल से तुम्हें बचाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। लक्का के गंदे हाथों से बतख को छुड़ाने के लिए हमें एक तरकीब चाहिए। तुम्हारे दिमाग में कुछ है? जब हम लक्का के घर जाएंगे तुम लक्का का ध्यान भटकाओगे, फिर मैं चोरी से जाके नन्हे बतख को ले लूंगा और उसे बचा लूंगा। मैं नन्हे बतख के लिए परेशान हूँ। तुम्हें क्या लगता है लक्का उसे जबरदस्ती घर में काम करवाएगा या उसे बंधक करके रखेगा और खाना नहीं देगा? शायद लक्का उसका बतख छू पर आएगा। अरे बेचारा नन्हा बतख। ये सब तुम्हारा ख्याल है। चलो हमारे बतख को बचाते हैं। हाँ ठीक है। देखो जरा इसे। बतख को चोट लगा था और लक्का ने उसका इलाज किया। चलो अपनी मम्मी को हेलो बोलो। मेरा प्यारा बच्चा। मामा के पास आ जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा शुक्रिया था। कितनी खुशी हो रही है मुझे। असली बात तो यह है कि लक्का अब तक उस बतख को उसकी माँ से मिलाना चाहता कौन था। सोच सकता था कि लक्का इतना दयालु हो सकता है?
जब तुम चलोगे तो ऐसे बंदर के जैसे नहीं, अपना सर ऊंचा रखोगे और ऐसे हीरो के जैसे चलोगे। जब खाना खाओगे कोई भिखारी जैसा नहीं, धीरे धीरे खाओगे, बिल्कुल इस तस्वीर के जैसे। अब जब तुम मेरी नौकरी कर रहे हो तो सब कुछ मेरे जैसा करोगे, समझ गए? जी महाराज, महान जंगल के राजा। आज का दिन तो बहुत ही गंदा है, मेरा सर तो पागल हो गया। जब देखो बकबक करता रहता है। अरे लखा, मेरे ग्राहक के लिए जंगल के कुछ फोटो खींच दो, वो वहाँ के हरे भरे पेड़ देखना चाहता है और मैं तुम्हें उसके अलग पैसे दूंगा। बकवास, जैसा कि कभी उसने अलग पैसे दिए हैं। मेरे पीछे आओ। 1 2 3 4, ठीक? बाबू, 1 2 तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? 4। डब्लू, तुम महाराज मुझे सिखा रहे हैं कि केला कैसे खाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सीखने की क्या जरूरत है? खाना तो आसान है। अब मुझे देख लो, आओ, देखो मुझे। तुम मेरे सामने गवारों के जैसे नहीं खा सकते, हाँ? डब्लू, तुम बहुत गंदे हो, कोई तरीका नहीं है। मेरी बात सुनी तुमने? क्या कर रहे हो तुम? लेकिन ये कुछ हो रही है। कितनी कुछ हो रही है? देखो कितनी कुछ हो रही है। मुझे जाना होगा, लेकिन तुम यहीं पे रुको और इस भालू को अच्छे से रहने के लिए जरूरी तौर तरीके सिखाओ तुम। ओके? तौर और तरीके। यह कोई नहीं है। अचानक मुझे खुजली क्यों हो रही है? अरे ये कुछ ज्यादा ही खुजली 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 खुजली। अरे ये तो अच्छा वाला मिला है। अरे सही है ये तो। अरे मेरा फोटो, ओ मेरा कैमरा। अरे नहीं यार, रुको रुको, अरे बाप रे। बच गया, अच्छा है किसी ने देखा नहीं। लगता है मैं बहुत दिन से नहाया नहीं हूँ, मुझे नहा लेना चाहिए। इतनी सारी फोटो खींचने में तो मेरी पीठ जैसा टूट ही गई। ये मेरा अच्छा दिन क्यों नहीं है? इतना भी बुरा नहीं है। उम्मीद करता हूँ सर को ये पसंद आएगा। ये क्या? छी, इससे तो किसी को भी उल्टी आ जाएगी। रंचो जैसा सज्जन तो अब और सज्जन नहीं रहा। अरे ये तो गोल्डन है। बाबू, डब्लू के साथ अभ्यास कैसा चल रहा है? आज की खबर महाराज, डब्लू बकवास है। मुझे यही लगा था। मेरे केले सारे खत्म हो गए। क्या कहा? उन केलों से तो कम से कम 1 महीना चलता है। क्या सज्जन व्यक्ति घर पर है? हाँ, हाय राजा साहब। बिल्ला, आओ आओ, क्या चाहिए तुम्हें? मैं यहाँ आया हूँ एक सौदा पक्का करने के लिए। सौदा? इस बारे में सोचो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूँगा। महाराज, बाबू को बताइए क्या हुआ? ये क्या तबाही! अरे बाबू, मैं अब क्या करूं? महाराज, अब क्या करूं मुझे बताइए क्या हुआ? शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें बता दूं? तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं बबलू डब्लू को मदद के लिए बुलाता हूँ। देखो तो जरा, मैं ऐसे नहीं सकता। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा, समझे? क्या तुम इसलिए परेशान हो कि डब्लू सारा केला खा गया? क्या इसलिए खवा हो तुम? बोलो। लेकिन बात तो सही है। नहीं, मैंने 2-4 ही खाया था बस। अरे हाँ, आज यहाँ वो बिल आया
था। इन दोनों में कुछ बात हुई लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया और उसी के बाद से महाराजा ऐसे हो गए। उस बिल्ले ने क्या किया? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? बोलो। चलो उस बिल्ले को ढूंढते हैं। उससे उससे नहीं नहीं हाँ? जाओ। क्यों नहीं? क्योंकि रैंचो हमें बताओ क्या हुआ है? हाँ, तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे रैंचो। ओ महाराज बताइए हमें, चाहे जो भी हो जाए हम आपके साथ हैं। मजा आ गया। इसे ही लोग कर्मों का फल बोलते हैं, अच्छे कर्मों का फल। मैं बोलता हूँ एक सज्जन व्यक्ति जैसा खाओ। अरे मेरी मछली! म्याऊ! किसने किया ये? संभल के नहीं रहोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। एक सज्जन की तरह रहो। टाटा। रेंचो! मेरी मछली गई पानी में। अच्छा महाराज रेंचो, तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा वक्त जरूर आएगा। ये लोग क्या कहेंगे अगर वो ये फोटो देख लेंगे? और मुझे तो लग रहा था तुम्हें अपनी इमेज की बड़ी फिक्र है। लोग तुम्हारी ये मजेदार तस्वीर देखेंगे और तुम लोगों के लिए एक जोकर बन के रह जाओगे। तुम जितनी चाहे तस्वीरें फाड़ सकते हो, मेरे पास घर में और भी है। क्या तुम मुझे हर महीने एक टोकरी मछली दे सकते हो? क्या? और राजा बिल्ला कहना शुरू कर दो अब। क्या कहना? अगर तुम ये नहीं करोगे मैं उन्हें दिखा दूंगा, हर एक को जो जो तुम्हें जानते हैं। रेंचो इसमें कितना मजेदार दिख रहा है। मुझे ये कहीं छुपाना होगा जहाँ कोई इसे ढूंढ न पाए। अब मैं चला मछली लाने। जो होना था हो गया। अब जितना चाहे हंस लो। ओ मेरे महाराज। रैंचो हम तुम पे क्यों हंसेंगे? हर किसी का कोई ना कोई राज होता है। मेरा राज बताता हूँ। मैं बाहर से चाहे जितना भी क्यों ना दिखूं, असल में मैं एक चीज से बहुत डरता हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समझ गए तुम? एक दिन मैं सेब तोड़ रहा था जब अचानक एक सेब से कीड़ा निकला और बाहर आया। उसने मुझे इतना डराया कि मैं पेड़ से गिर गया। तुम कीड़ों से डरते हो? क्या मेरी बारी है? मैं भी कुछ चीजों से परेशान हो जाता हूँ, जैसे कि बहुत खाना, बहुत ज्यादा सोना और भाई का मुझसे तेज भागना। देखा तुमने, कोई भी पूर्ण नहीं है। हम सब में कमियां हैं और जो भी हो, यहाँ हम सब दोस्त हैं। दोस्त कभी एक दूसरे की कमी को देख के हंसते नहीं हैं। अच्छे दोस्त हैं हम लोग। तुम जैसे भी हो तुम्हें अपना लेते हैं। समझे? समझ गए तुम लोग? ठीक कहा ना मैंने? क्यों डब्लू? बिल्कुल ठीक है। लेकिन भाई तुम तो हमेशा मेरे ज्यादा खाने के पीछे पड़े रहते वैसे हो। क्योंकि तुम बेचारे रंजो के साथ। तो मेरे महाराज, आप में चाहे जितनी भी कमियां हो, फिर भी आप हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त बने रहेंगे। सबसे 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 अच्छे दोस्त। बाबू, दोस्तों शुक्रिया तुम्हारा मुझ पे ना हंसने के लिए और मुझे मेरे जैसा अपनाने के लिए। रेंचो देखो यहाँ कौन आया है। अब तो तुम्हारे साथ दोस्त भी हैं। अरे हेलो, मैंने जो कहा तुमने क्या उस बारे में सोचा? अब सौदा पक्का होगा या नहीं? रेंचो नीड़ा बनो। बिल्ला कोई सौदा नहीं। भागो यहाँ से। तुम्हें क्या डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारे राज हम जान सबका जाएंगे? कुछ ना कुछ राज होता है। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। तुम्हारा भी कुछ है? मेरा कुछ नहीं है। मेरे पास अभी भी कुछ फोटो हैं। बिल्ला, उससे किसी का कुछ लेना देना नहीं। ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम उनके साथ जो जी में आए कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें पता है क्या, वो सब उतना भी हम मजेदार कभी नहीं भी है। एक दूसरे पे नहीं हंसेंगे। तुम्हें मालूम है क्यों? हाँ? वो क्यों ऐसा? क्योंकि हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने तुम्हारा खाना खराब किया, उसके लिए माफ कर दो। तो ये तुम्हारे लिए है और मैं भी ब्लैकमेल के बारे में भूल जाऊंगा। बहुत अच्छे रंजो। अच्छा कोई केला बचा है क्या? तुम अभी भी भूखे हो? हाँ? उतना सब खाने के बाद भी? कम से कम एक टोकरी मछली तो मिली। बिल्ला, बिल्ला, ये मछली तुम्हें कहाँ से मिल गई? मुझे पता है तुमने उन गंदे बालुओं के साथ सौदा किया है ना? वापस आ जाओ। अरे जरा रुक तो। गंदे बिल्ला वापस आ जा। तुझे अभी सबक सिखाता हूँ मैं बिल्ला।